नमस्कार। आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। मायावती ने साफ कहा है कि आरक्षण बहुजन समाज के लिए महज सरकारी नौकरी या शिक्षा से मिलने वाला लाभ नहीं है, बल्कि यह सामाजिक बराबरी, सम्मान और संवैधानिक अधिकार से जुड़ा बेहद संवेदनशील मुद्दा है। मायावती ने खास तौर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर किसी भी तरह की छेड़छाड़ का विरोध किया है। बसपा प्रमुख का कहना है कि एससी और एसटी समाज ने सदियों तक जातिगत भेदभाव, शोषण और सामाजिक असमानता का सामना किया है। ऐसे में आरक्षण को सिर्फ आर्थिक विकास के नजरिए से देखना सही नहीं होगा। उनके मुताबिक आरक्षण का मूल उद्देश्य उन वर्गों को बराबरी का अवसर देना है जिन्हें लंबे समय तक सामाजिक व्यवस्था में पीछे रखा गया। मायावती ने आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की चर्चा पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि एससी और एसटी वर्ग के आरक्षण में इस तरह की व्यवस्था लागू करना संविधान की मूल भावना के विपरीत होगा। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान का हवाला देते हुए कहा, संविधान का उद्देश्य एक समतामूलक समाज की स्थापना करना है, इसलिए सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों को बराबरी का अधिकार दिलाना जरूरी है। मायावती ने आरएसएस से भी आरक्षण के मुद्दे पर राजनीति से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को बाबा साहब अम्बेडकर के मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान का सम्मान करना चाहिए और आरक्षण में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की वकालत से बचना चाहिए। अब सवाल यह है कि आखिर यह विवाद शुरू कहां से हुआ। दरअसल मायावती की यह प्रतिक्रिया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान के बाद सामने आई जिसमें उन्होंने आरक्षण के राजनीतिक इस्तेमाल पर चिंता जताई थी। भागवत ने कहा था कि आरक्षण के राजनीतिक इस्तेमाल की वजह से समाज में कड़वाहट पैदा हुई है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है उन्हें स्वेच्छा से इस लाभ को छोड़ने के बारे में विचार करना चाहिए। मोहन भागवत के इसी बयान पर मायावती ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मायावती का कहना है कि आरक्षण को सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि जातिगत भेदभाव का असर आज भी समाज के अलग अलग स्तरों पर दिखाई देता है। बसपा प्रमुख ने दावा किया कि देश में आज भी बड़ी संख्या में लोग जातिगत भेदभाव का सामना कर रहे हैं। ऐसे में आरक्षण उन करोड़ों लोगों के लिए समानता और सम्मान का माध्यम है जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक शोषण, उपेक्षा और भेदभाव झेला है। मायावती ने चेतावनी दी कि आरक्षण को लेकर इस तरह की बहस जातिवादी सोच को बढ़ावा दे सकती है और संविधान के मूल उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकती है। इतना ही नहीं, मायावती ने केंद्र सरकार की कानूनी पैरवी पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केंद्र में रही सरकारें देश की सामाजिक वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित हैं। अगर सरकार मजबूत तर्क और प्रभावी कानूनी पैरवी के जरिए अदालत के सामने यह स्पष्ट कर सके कि एससी और एसटी समाज को क्रीमी लेयर के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए, तो ये संवैधानिक दृष्टि से उचित कदम होगा। यानी आरक्षण के मुद्दे पर मायावती ने एक साथ कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आरक्षण के राजनीतिक इस्तेमाल और इसके लंबे समय तक जारी रहने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ मायावती आरक्षण को सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकार का जरूरी माध्यम बता रही हैं। यही वजह है कि आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मायावती के इस पलटवार के बाद आरएसएस की ओर से कोई और जवाब सामने आएगा? क्या केंद्र सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी और क्या आरक्षण को लेकर यह बहस आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी प्रभावित करेगी? फिलहाल मायावती ने साफ कर दिया है कि आरक्षण के सवाल पर बहुजन समाज पार्टी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब निगाहें आरएसएस और केंद्र सरकार के अगले बयान पर टिकी हैं। आप इस पूरे विवाद को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आरक्षण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी बंद होनी चाहिए या इस मुद्दे पर खुली बहस जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।